धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम हर हर महादेव भोले शंकर त्रिपुरारी नीलकंठ त्रिपुंड तिलकम नंदी विराजे घुंगरमाल गले साजे रुद्राक्ष रूप स्वरूपम हाथ त्रिशूलम त्रिपुंड तिलकम चंद्र शोहे मस्तिक गंग झरे कलकल तरंग भक्ति की उमंग राम राज्य भारत सुवर्षम कुमारिका क्षेत्रम कमलेश्वरम सतोतली भूमि मार्कंड्यवाच्य चार चोमा महादेव कालिंदेश्वर महादेव कश्मीरेश्वर महादेव रुद्रेश्वर एकादश रुद्रेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगम पूर्ण स्वरूपम केदारेश्वरम मंदाग्नि विराजते पशुपतिनाथाय नीलकंठाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे लंबोदरिकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्यन्त्यन्त मृत्युञ्जनं तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। मार्कंड्य भगवान शिव से पूछ रहे हैं, महाराज भारत का गौरव कौन है? भारत में अवतारों का प्रागट्य क्यों होता है? भारत भगवान का देश क्यों है? और भारत में कलयुग में इतने संकट क्यों हैं? भारत के राजा अक्षम क्यों हैं? भारत में सभी धर्मों के राजा राज कर गए, लेकिन फिर भी भारत में मानवता का उदय काल क्यों नहीं हुआ? यक्ष प्रश्न है शिव त्रिपुरारी और उत्तर दो सुने नर नारी। पूरा विश्व ये जानना चाहता है। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी मारकंड्य इच्छा तुम्हारी तो भारत भवन भगवान का जानो कनक भवन इसको ही मानो रविवार व्यापक गति पावा और मास बैसाख प्रगट हो ही जावा। घोर कली का काल है और अशांति शमशान पूरे विश्व में युद्ध का बिगुल बजे घमशान। पूरे विश्व में युद्ध का बिगुल बज रहा है। भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं।
और दैहिक देविक और भौतिक ताप मृत्युलोक में मनुष्य को विवश कर देते हैं, समस्याओं में डुबो देते हैं और सारा संसार दुर्गति में चला जाता है। सदगति जाना चाहे मानव तो भोग हटाना ही होगा और ब्रह्म शक्ति के तेज से भगवान बुलाना ही होगा। तो मार्कंड्य, सारे संसार में भगवान क्यों नहीं होते और भारत में ही भगवान क्यों होते हैं? इसका कारण, भगवान को मतलब नहीं किसी से, वह भोगों में नहीं फंसते हैं, वह तो योग से आते हैं और भारत में ही बसते हैं। तो भारत ही भगवान का और भवन रूप दर्शाए, युग कैसा भी हो भारत में वह भारत लाज बचाए। तो भारत की लाज भगवान के हाथों में है, किसी राजा के हाथ में नहीं। राजा तो कठपुतली है जिसको भगवान नचाते हैं और जिसके पुण्य जितने होते उतना ही राज कर पाते हैं। बाकी तो निजी चतुराई है, चतुराई यहाँ नहीं चलती है। और ये तो भारत भूमि है, यहाँ ईश्वर शक्ति रहती है। हे मार्कंड, ये भारत देश है, भगवान का देश है। सारे संसार के वैज्ञानिकों का, सन्यासियों का और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का ये सोच रहा है कि आखिर भारत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो इसका शासन अपने आप चलता है, अपने आप सब कुछ होता है। और भारत एक कृषि उत्पादन प्रधान देश है और यहाँ पर सर्व कल्याण की गंगा जमुना सरस्वती बहती है। प्रयागराज है, काशी विश्वनाथ है, रामेश्वर, केदारनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, बड़ी बड़ी शक्तियां और हिमालय पर कैलाश मानसरोवर पर और पुष्कर में ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो 33 करोड़ देवताओं को यहाँ उनकी शक्ति से आच्छादित रखती है? और भारत भगवान की प्रति अपना आकर्षण रखता है। तब शंकर बोले त्रिपुरारी और भक्ति भाव इच्छा नर नारी। तो हे मार्कंडे, हर व्यक्ति की इच्छा तो भगवान में होती नहीं है। जैसे उसके कर्म है वैसे उसका फल है। कर्म प्रदान विश्व करी राखा और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो कर्मों की प्रधानता से मनुष्य सुख और दुख भोगता है। और भारत में जन्म लेने का मतलब यह है कि वह पुण्यात्मा है, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, चाहे वो राक्षस हो, दानव हो या कुछ भी हो, लेकिन भारत में जन्म लेना उसका एक सौभाग्य है और वो अपने कर्मों को सुधार सकता है। क्योंकि तेरा अणु भारत मिट्टी में और कहीं नहीं होते हैं और श्रीफल के ऊपर बसा है भारत, जहाँ विष्णु प्रकट ही होते हैं। नारायण अवतार प्रकट कर भारत में ही आए और बाकी जितने देश हैं भोग भोग गति पाए। बाकी सारे देश भगवान से तो बहुत दूर हैं। उनको भौतिक वस्तुएं चाहिए, भोग चाहिए और जीवन का सुख चाहिए। तो भोग ही अंतिम वस्तु उनकी और भोगों में सब रमे हुए। इस कारण वहां क्यों आवे ईश्वर और बुद्धि उल्टी उनकी रहे। तो उल्टी बुद्धि, उल्टे काम, उल्टे उनके योग और अब सारा विश्व विदेश के अंदर फंसे हुए हैं। भोग भोग में फंस जाता है। जितने भी दानव हुए, बाणासुर अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष था, पाताल लोक का राजा था, उसकी लड़की थी कैकेयी। उसने देखा कि मेरे पिता भोगों में व्यस्त हैं। कनक भवन भगवान से लेकर के गया था बाणासुर और लंका भवन रावण लेकर के गया था। लंका भी विदेश में, अमेरिका भी विदेश में और पाताल लोक में बाणासुर।
और केकई को उसने कन्यादान में कनक भवन दिया था। तो कनक भवन सदभवन समाना, अवध में जन्मे राम भगवाना। अवधपति बन गए राम जी, और सारे संताप हटाए। देहिक देविक भौतिक सारे ताप ही दिए हटाए। और वहां राम राज प्रगटाया, और पूरे भारत को सुखी बनाया। तो अवतारों का काम भारत को, भारत की प्रजा को और भारत की धरती को भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का उद्देश्य अवतार का होता है। अवतार काम करने के बाद पता लगता है कि वह अवतार था और चला गया। अवतारों की एक श्रृंखला होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो अवतार बैकुंठ में घंटी बजने लगती है। 33 करोड़ जनसंख्या पर रामा अवतार हुआ और 56 करोड़ जनसंख्या पर कृष्णा अवतार हुआ, और 1 अरब 48 करोड़ पर कल्कि अवतार भारत में हो चुका है। अब राजा अपनी नीतियां चला रहे हैं, डरे हुए हैं सारे राजा, कर कर के कुकर्म भंडार। और फिर भी देखो कुकर्मों पर राजा नहीं कर रहे विचार। ढोल की पोल है, पोल में ढोल है, ढोल ढोल पोलहूं गति पाए। अपना ढोल बजा रहे राजा, फूट फाट सब ढोलहूं जाए। ज्यादा दिन नहीं चले ढोल ये, ढोल की पोल खुलेगी जाए। ऐसी पोल खुलेगी रे भैया, सारा विश्व रहा घबराए। मेरी खुलेगी तेरी खुलेगी, उसकी खुलेगी खुल खुल पाए। पोल खुलेगी जिस दिन भैया, चुल्लू डूब पानी में जाए। ये स्थिति कलयुग के राजाओं की है। अपनी पोल खुलने से बचाने के लिए षड्यंत्र करे सब राजा, देखो युद्ध उसका परिणाम बना। अरे सारे कुकर्मों का देखो युद्ध रूप ये शान बना। आपस में लड़ रहे हैं राजा, कर्म किसी का नहीं छुपे। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, इसके रक्षक शाम बने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म छुपाए नहीं छुपते। 18 अक्षौणी सेना, महाभारत में युद्ध का मैदान, और मैंने बिना अस्त्र शस्त्र चलाए साख्य योग गीता से महाभारत के युद्ध को ही समापन समारोह में बदल दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सागर तट पर भगवान शिव की स्थापना करके और पूरी लंका को क्षीर सागर में बदल दिया था। रावणवाद समापन जानो, हरि की इच्छा प्रबल ये मानो। और कलयुग राज पाखंड है, छल और झूठ समान। यहां बम चले गोले, नहीं दिखे भगवान। तो बैसाख, बैसाख का महीना होता है जब किसी की साख ही न रहे। तो उसको महादेव ने स्वीकार किया। बैसाख ने कहा महाराज मेरी तो कोई साख नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा। तो भगवान महादेव ने कहा मेरे मंदिर में बैठे रहो, मेरी शरण में आओ तुम। मां स्वरूप बैसाख, और जिसकी भी नहीं साख है उसकी बना दूं साख। तब जाओ, मैं एक परशुराम भगवान को पैदा करता हूं, और अक्षय तृतीया महापर्व होगी, अक्षय होगी। अक्षय तृतीया एक ऐसी शक्ति है जिसमें विश्वत रेखा और कर्क रेखा के बीच में एक शक्ति, तेज शक्ति पैदा होती है, और उस तेज शक्ति का नाम है परशुराम, जो परहित में काम करते हैं। इसलिए बैसाख का महीना हो और परशुराम का जन्मदिन हो और सारे राजाओं की विश्व में साख घट गई हो, तो उन्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। छोड़ राजपाट धन धामा, और जैसे ग्राम गए वनगामा। जैसे राम जी वनगामी हो गए, राजपाट छोड़कर चले गए, वैसे सभी विश्व के राजाओं को राजपाट छोड़ के तपस्या करने जाना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि हमने क्या कुकर्म किए थे, क्या गलतियां की थी, जिसका परिणाम हमारी प्रजा को भोगना पड़ा। बिना बात ही मर गए विश्व हजारों लोग, और जगत में फैल गए हैं दानवता के रोग। भोगों में ये जग फंसा और नहीं
नहीं जपे भगवान, मानवता का कैसे होगा कलयुग में कल्याण। तो मारकंडे ये प्रश्न तुम्हारा, जपो राम का नाम है प्यारा। भारत में 1,48,00,00,000 श्रद्धा देत बनाए, राम जपे अपने ही घर में, तो शांति विश्व हो ही जाए। तो बैसाख में जब किसी की साख न हो तो परशुराम जी को आना पड़ा जमदाग्नि के घर। जमदाग्नि यमराज के भी आग लगा दे। जम का मतलब यमराज है और अग्नि का मतलब ज्वाला है। उनका नाम है जमदाग्नि ऋषि। और सहस्त्रबाहु को सत्यानाश कर दिया। उनके घर में एक लाल पैदा हुआ परशुराम, और परशुराम के नाम से 3 बार 21 बार राजाओं को इस धरती से उन्होंने हटा दिया था जो उत्पात करते थे। कलयुग के राजाओं में और उस समय के राजाओं में कोई अंतर नहीं था। वो भी उत्पात करते थे, ये भी उत्पात करते हैं। तो उत्पात को नाम मिटा दे जग में, एक पल में परशुराम बने। कलयुग में 4 धाम बने, भारत में वह भगवान बने। तो परशुराम की जयंती युद्ध करेगी समाप्त, और 21 अप्रैल देख लो होए अंधेरी रात। तो दानवता की रात अंधेरी घोर पड़े वहां काल, और भारत में तो होए दिवाली सब हो माला माल। परशुराम की कृपा हो गई, दे गए आशीर्वाद। भारत में भगवान जपो तो सुन लेंगे फरियाद। राजाओं से क्यों कहते हो और फटी चवन्नी जान, खोटे सिक्के उनको मानो, नहीं उन्हें कुछ ज्ञान। नहीं ईश्वर को मानते, सत्ता ही भगवान, सत्य उनके नहीं पास है, नहीं है उनको ज्ञान। इसलिए ज्ञान राजाओं को नहीं था। त्रेता युग में तो परशुराम ने सभी राजाओं की जनकपुरी में कोड़ों से कुटाई की थी, परसे से कुटाई की थी, तब उनको पता हुआ। और 21 बार सभी राजाओं की पिटाई की थी, विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, तब जाकर के भगवान की तरफ चले। इसलिए राजा सत्ता की तरफ चलता है, भगवान की तरफ चलना उसका धर्म ही नहीं है, अधर्म है वो तो। इसलिए जब तक धर्मस्य ग्लानि, धर्मस्य जब ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो भगवान भारत में कुरुक्षेत्र को हटा करके धर्म क्षेत्र बना देते हैं। इसलिए विश्व में इस समय कुरुक्षेत्र चल रहा है, महाभारत 3रा विश्व युद्ध है। अब उसको धर्म क्षेत्र बनाने के लिए कल की भगवान खड़े हुए हैं। अर्जुन पूरा भारत बना हुआ है, और उस अर्जुन को ही ज्ञान से बना देंगे भगवान। कुरुक्षेत्र हट जाएगा, बोले शिव हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से तो कुरुक्षेत्र हटेगा, हटना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह पूरे विश्व से विश्व युद्ध भी हटके रहेगा, क्योंकि तुम भोगों में फंसे हुए हो, भगवान में फंसे होते तो ये दुख तुम्हें नहीं देखने पड़ते। इसलिए हे संसार वासियों, भगवान शंकर फरमाते हैं कि दुख जब आता है जब आदमी भगवान को भूल जाता है और सत्ता को याद करने लगता है। सत्य को भूल जाता है जब, सत्ता याद जब रहती है, तो वह घड़ी अशुभ होती है जगत में, संकट रूप निरखती है। हट जाए सारे संकट और याद करो रे भगवान, भारत के रक्षक होते हैं संकट मोचन हनुमान। तो संकट मोचन हनुमान है, संकट मोचन भगवान है। इसलिए भारत वालों, आप इन चक्करों को छोड़कर भगवान की मार्ग पर चलो, तो पूरे विश्व का भी कल्याण कर दोगे, अपना भी कल्याण कर लोगे और भारत का भी कल्याण कर दोगे। इसलिए ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जय श्री राम।